हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रामर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे भाइयों, आज हम देख रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना लोग कह रहे हैं कि बहुत कठिन हो गया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये तीनों के तीनों चीज एकदम आसान है। आज हम आपको इस वीडियो में 4 टिप्स बताएंगे। अगर उस 4 टिप्स को आप फॉलो कर लिए तो इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा और इंग्लिश लिखना भी आ जाएगा। आओ देखते हैं वो 4 टिप्स कौन से हैं। पहला टिप्स है एस एल आर और डब्ल्यू। ये 4 टिप्स को आपको फॉलो करना है। एस डब्ल्यू एल आर। एस का मतलब होता है स्पीकिंग, एल का मतलब होता है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना जिसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं राइटिंग मतलब लिखना, और इसको रीडिंग मतलब पढ़ना। ये 4 टिप्स आपको जरूर फॉलो करना होगा। जैसे हमें बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहली बात हमें जैसे हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस करना होगा, स्पीकिंग करना होगा, और हमें उसी चीज को सुनना भी पड़ेगा। सुनना भी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर इंग्लिश की बात हो रही है। और रीडिंग मतलब पढ़ना, जैसे कहीं पर आप या बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, उसको डेली टू डेली आपको रीडिंग करना आवश्यक होता है। और लिखना, लिखने के लिए डेली टू डेली आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, लिखना भी जरूरी होता है। तभी भी इस चारों टिप्स को अगर हम डेली फॉलो अपने करते हैं, अपने रूटीन में लेते हैं, तो ये हमें पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ आसान लगने लगेगा। एकदम आसान तरीका है। चलो आइए देखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। इसको हटाने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे एकदम 0 लेवल से। पहले हम स्टार्ट करते हैं एकदम 0 से। अल्फाबेट जिसको कहते हैं वर्णमाला। आप सभी को पता होगा कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश की अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ये जो हमारा अल्फाबेट है, ये इसके 2 मुख्य भाग भी होते हैं। जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट में हमारे 26 अक्षर होते हैं। जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन मिलाकर बनता है, उसी प्रकार इंग्लिश अल्फाबेट भी हमारा वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर बनता है। जैसे इसमें इसके 2 मुख्य भाग हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला है वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। वोवेल हमारे 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वोवेल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 क्या होते हैं? वोवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट इन्हीं 5 को छोड़कर जितने भी होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी आ रहा है। ये जो हमारे 21 कॉन्सोनेंट हैं, इनमें आपको हम एक नया चीज आपको बताएंगे, आपको हो सकता है नया ही लगे। इस कॉन्सोनेंट के अंदर हमारा एक ऐसा लेटर छिपा है जो हमारे वोवेल में भी आता है और कॉन्सोनेंट में भी आता है। ये उस वोवेल का, उस लेटर का नाम है वाई।
वाई हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी वॉवेल। ढेर बच्चों को तो ये नया लग रहा होगा कि सेमी वॉवेल क्या है, पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। ये सेमी वॉवेल जान लीजिए, सेमी वॉवेल उसे कहते हैं जिस लेटर का उच्चारण हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में पड़ता है, उसको हम सेमी वॉवेल कहते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं क्राई जैसे। इसमें वाई हमारा, इसका वाई का जो उच्चारण है, जो सेंस निकल रहा है, ये ई का निकल रहा है लास्ट में। तो ई हमारा क्या है, स्वर है। स्वर यानी वॉवेल से रिलेट करता है। और एक एग्जांपल लिया जाए जैसे वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो है। इसमें वाई का उच्चारण हमारा या निकल रहा है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से रिलेट करता है। अब जिस प्रकार यहां पर वाई का उच्चारण या और ई यानी स्वर और वॉवेल, स्वर और व्यंजन दोनों में आ रहा है, इसीलिए हमारा ये वाई सेमी वॉवेल के अंतर्गत आता है, जिनको हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट हमारे 20 ही होते हैं। इतना आपके समझ में आया, नोट कर लें। चलो इसको इरेज करते हैं।